हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुषमा सुमन और आप सभी का सुषमा ब्लॉगर में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं इस वक्त पटना जंक्शन पे और मैं जा रही हूं रांची घूमने के लिए और भैया आए हैं मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए। हर साल तो दुर्गा पूजा दरभंगा का घूमते ही हैं, मैंने सोचा इस बार क्यों ना रांची का दुर्गा पूजा घूम लिया जाए और आप लोगों को भी घुमा दिया जाए। फिर क्या था, मैंने फटाक से बैग पैक की और पहुँच गई पटना जंक्शन पे। मेरे पीछे थी ये दीदी जिनके हाथ में था जादुई छड़ी। भैया बोल रहे थे ये अपनी छड़ी से तुम्हारे ऊपर घुमा देगी ना तो तुम मोटी हो जाओगी, पर ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस, बताइए आप लोग। और सुबह का टाइम था तो मेरा फेस भी थोड़ा सा सूझा हुआ था गाइस। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो अब हम रांची जा रहे हैं, तो रांची शहर के बारे में तो बातें होगी ही, तो आप लोग ब्लॉग में इन तक ज़रूर बनी रहिएगा क्योंकि हम बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं रांची झारखंड के बारे में। हमारा सफ़र तो हो गया है शुरू, तो चलिए सफ़र शुरू होने के साथ ही हम आपको सबसे पहले बता दें कि रांची झारखंड की राजधानी है और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गई थी। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था और झील और पहाड़ की वजह से रांची को पहाड़ों और झीलों का शहर भी कहा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। झारखंड के कुछ बड़े शहरों की बात करें हम तो इसमें आता है धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, और ये है हमारा पहाड़पुर का पूरा इलाका। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए कई से जगह हैं जिसमें आता है टैगोर हिल, झरने, पहाड़ी मंदिर और भी बहुत कुछ। अब मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद गाइस, पर मैं क्या करूं, मैं सो नहीं सकती। अगर मैं सो जाती तो बाहर का इतना अच्छा व्यू मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाती, इसीलिए मैं सो नहीं रही थी गाइस। और मेरा फ़ोन भी हो गया है डिस्चार्ज गाइस, तो अब मैं फ़ोन को चार्ज में लगा देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ गाइस। मैंने फ़ोन को लगा दिए हैं चार्ज में और वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन के चार्ज होने का वेट तो नहीं करेगा ना ये ट्रेन मेरा, इसीलिए मैं फ़ोन को चार्ज में लगा दी और फ़ोन से बाहर का व्यू भी रिकॉर्ड करने लग गई गाइस। तो चलिए बाहर का व्यू रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि मैंने गाइस आपको बताया था कि झारखंड के बड़े शहरों में शामिल होता है बोकारो, और हम लोग इस वक्त बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पे रुके हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग ये गाइस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोकारो स्टील सिटी। फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, रांची। तो हमें स्टेशन से रिसीव करने के लिए आए थे दीदी और जीजू और हमारा प्यारा सा क्यूट सा बेबी डुडू।
शाम को मैं और डुगू जीजू के साथ निकल गए फ्रूट खरीदने के लिए बाइक से। अगर आपका भी हेलमेट चोरी हो जाता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से हेलमेट में लॉक लगा सकते हो। घर के बगल में ही था माता रानी का दरबार, तो हम लोगों ने सोचा कि माता रानी का दर्शन करके ही चलते हैं। घर के पास 2 माता रानी का दरबार लगा हुआ था, तो एक में तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अब दूसरे की बारी थी, तो अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पे। तो चलिए यहाँ भी माता रानी का दर्शन करते हुए ही चलते हैं घर। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है गाइस, और देख सकते हो आसमान में बिजलियाँ भी कड़क रही है गाइस। तो यहाँ पे बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम हमेशा चेंज होते रहता है। इस पूजा पंडाल का थीम था जस्टिस फॉर कोलकाता। माता रानी का दर्शन करने के बाद वापस से हम घर आ गए, और फिर बच्चों ने जिद की कि मासी हमें डांस सिखाइए। फिर क्या था, मैंने बच्चों को डांस सिखाया। मैंने डांस का गाना म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं गाने के साथ डालती तो कॉपीराइट आ जाता। अगर आपको बच्चों का डांस ओरिजिनल ऑडियो के साथ देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट डे हो चुका है और रांची में मेरा आज पहला मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग छत पे आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और देख सकते हो आपकी छत पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। 2 पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था कि मुझे नीचे जाने का मन ही नहीं किया, और मुझे धूप भी लग रही थी, फिर भी मुझे नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मासी माँ मुझे आ गई थी बुलाने के लिए, और डुग्गू मेरे लिए आया था नाश्ता लेके। मैं तो नाश्ता कर ली, और अब डुग्गू मेरा प्लेट धो रहा है। कह रहा है मासी आप गेस्ट हो तो आप कोई काम नहीं करोगे, मैं प्लेट धो लेता हूँ। घूमने भी जाना है, तो अब हम रेडी होके आपसे बात करते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और हम सभी लोग जा रहे हैं मॉल शॉपिंग करने के लिए।
ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग वापस से जा रहे हैं घर। तो रास्ते में ही पड़ता है माता रानी का दरबार, तो हम लोग फिर से आ जाते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए माता रानी का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मोर पंख पंडाल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से घर और हमारी प्यारी सी जीजी ने जीजू का सारा अकाउंट कर दिया है खाली शॉपिंग करके, इसीलिए हमारे जीजू जो हैं ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हैं। फिर हम आ गए शाम को घर के बगल वाले मंदिर में भगवान जी को शाम देने के लिए। रात का डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए थे मेला देखने के लिए और रांची में बना था राम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था, तो हम लोग वही देखने के लिए निकल गए थे। और सड़कों पे इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने के बाद लग नहीं रहा था कि रात के 11 बज रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि इतनी रात को तो बिल्कुल भी जाम नहीं होगा, तो माता रानी का आराम से दर्शन कर पाएंगे और मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी अच्छे से शूट कर पाऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि इतनी रात को भी जाम लग जाएगी और एक दूसरे को लोग ठोकर मार के मेला देखने के लिए आएंगे। मंदिर में इतने सारे कुत्तों को सोते हुए देख के मुझे एक बात याद आ गई। अगर आपने अपने लाइफ में कोई भी कामयाबी नहीं हासिल की ना, तो आपकी भी हालत बिल्कुल इस कुत्ते जैसी हो जाएगी गाइस। तो ये सोच के मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था गाइस, पर कोई बात नहीं, इमोशनल भरी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो अभी हम फिलहाल मेला देखने आए, तो फोकस करते हैं मेला। जाम को देख के गूगल बाबा का दिमाग हो गया था हैंग और इसी वजह से गुस्से में आके गूगल बाबा ने हमें एक ही रोड में 2 बार चक्कर लगवा दिया। इतना जाम को देखने के बाद तो राम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के पास पहुंचना मुश्किल ही लग रहा था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा राम मंदिर पंडाल कब आएगा, पर मैं भी वही वेट कर रही हूँ गाइस। मैंने तो बस जाम ही देखा है अभी तक, तो आप भी सोच रहे होंगे कि तब से जाम ही चल रहा है। तो मैं जो देखूंगी वही तो आपको दिखाऊंगी गाइस, तो आप लोग बने रहिए। देखते हैं राम मंदिर का दर्शन हो पाता भी है या नहीं। हमारी गाड़ी जैसे ही राम मंदिर वाले पंडाल के पास पहुंची कि हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट सुनी। इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया था पंडाल के अंदर कि अनाउंसमेंट होने लगा था कि अब कोई भी लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए ना आए, कृपया घर लौट जाएं, क्योंकि कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से हम लोग कार से नीचे उतरे ही नहीं। फिर क्या था, रास्ते में एक और पंडाल दिखा हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए चले गए। किसी ने सच ही कहा है, जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक आप उनके दरबार तक भी नहीं पहुंच सकते हो। अब दुर्गा पूजा पंडाल वाले राम मंदिर की दर्शन तो हम लोग नहीं कर पाए गाइस, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग अयोध्या जाकर ही असली वाले राम मंदिर में दर्शन करेंगे।
मैं पहुंच गई हूँ केदारनाथ। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं केदारनाथ पहुंच गई हूँ, पर मैं रियल में तो कभी केदारनाथ नहीं गई हूँ। पर अगर भोलेनाथ की मर्जी रही तो मैं एक ना एक दिन उनसे मिलने केदारनाथ ज़रूर जाऊंगी। ये दुर्गा पूजा पंडाल केदारनाथ के थीम पे बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल केदारनाथ वाला लुक दे रहा है। तो आप लोगों ने देख ही लिया गाइस कि मेला में हम लोगों ने जाम के सिवा और कुछ भी नहीं देखा। इससे अच्छा तो हम लोग दरभंगा का मेला घूमते थे, पर यूपी का मेला जामों से भरा हुआ रहा हमारा। तो हम लोगों को अब मेला घूमने के बाद भूख लग गई थी, तो हम लोग सुबह के 3 बजे हम लोग आ गए थे डोसा खाने के लिए। तो हम लोग सुबह हो गया था, पूरे रात सोए नहीं थे, तो हम लोगों का फेस सूझा हुआ भी है, देख सकते हो आप लोग। तो अब हम लोग डोसा खाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। मैंने तो जाम वाला मेला घूम लिया है, तो अब हम वापस से जा रहे हैं अपने घर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।